प्रिय भाई बहन माँ बाप बच्चा बच्ची प्रत्येक परिवार प्रभु यीशु मसीह का नाम से आप सभी को मैं मेरा हृदय के साथ स्वागत करके फिर से छोटी वीडियो को आप लोग का सामने लेकर के आया हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट भी लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और कितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं विश्वास करता हूँ जो परमेश्वर भय करते हैं तो उनका जीवन ठीक हुआ होगा। और कितने लोग पूछ रहे भी हैं मेरा जीवन ऐसे था, आज आपका प्रचार के द्वारा मेरा जीवन में अच्छा बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ बोल के बोले, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद भाई बहन जितने लोग आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, मैं सभी को स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। ये मेरा ही नहीं है, ये वचन मेरे लिए भी है। मैं यदि सतर्क बनूँ तो मेरे लिए अच्छा है, नहीं बनूँगा तो मेरे लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए मैं एक ही बात के लिए, मैं एक पॉइंट के लिए मैं आप लोग का सामने रखता हूँ। बाइबल जो बताती है और दुनिया भी देख रहे हैं, दो चीज़ दुनिया में है। एक तो है भला है जो परमेश्वर से होता है, और एक तो बुरा है जो शैतान के द्वारा होता है। तो इसी बात को लेकर के मैं आप लोग का सामने रखता हूँ। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं आखिर तक देखिए और सुनने के बाद कमेंट जरूर लिखिए। कितने लोग कमेंट में लिख रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा दिल के साथ धन्यवाद देता हूँ। और जो देख रहे हैं ना, मैं सभी को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। शुरू से लेकर आखिर तक सुनिए, और क्या लगेगा तो अच्छा भी लगे बुरा भी लगे कमेंट में लिखिए, और अपना अपना परिचित लोग को शेयर भी करिए, उन लोग भी सुने और लाइक करिए। धन्यवाद। मैं आगे इधर उधर बात नहीं करते रहता हूँ, पॉइंट में जाएंगे, टॉपिक में जाएंगे। तो मैं एक बात आप लोग के सामने रख रहा था, एक ही चीज़ के लिए। क्या एक ही चीज़ बोलने से दो चीज़ है, एक ही चीज़ बोलने से पॉइंट एक है लेकिन विषय दो है। परमेश्वर का एक महाशक्ति है दुनिया में, शैतान का एक महाशक्ति है। जो शैतान का महाशक्ति बिगाड़ने के लिए काम करता है, और जो परमेश्वर का महाशक्ति है वो अच्छा बनाने के लिए कोशिश करता है। ये दो शक्तियाँ दुनिया में काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि हमारा जीवन में कौन सा शक्ति काम कर रहा है। जो परमेश्वर का शक्ति काम कर रहा है तो बच्चों का अधीन होता है, और जो परमेश्वर का शक्ति काम नहीं कर रहा है तो वचन का अधीन नहीं होता है, जानने से भी नहीं होता है। ये शैतान का शक्ति है। तो इसलिए अंधेरा और उजाला के बारे में मैं बता रहा था, और अच्छा बुरा के बारे में बता रहा था। दो चीज़ दुनिया में है। हमारा पास में भी दो चीज़, एक तो ज्ञान है और एक तो नहीं अज्ञान है। जानते, एक तो साधुता है, एक तो मूर्खता है। एक तो समझ है, एक तो बेसमझ है। ऐसा दो जगह आज दुनिया में रह रहे हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि हमारा बीच में उनका वचन देकर के हमको ज्ञान सिखा रहे हैं, हमको ज्ञान सिखा रहे हैं। वचन को जो मानता है तो ज्ञानी बनता है, जो वचन को नहीं मानता है तो अज्ञानी बनता है। ठीक है, तो मेरा पॉइंट, हम पॉइंट में जाएंगे। दो विषय के लिए, एक व्यक्ति का दो बेटा थे, दो बेटा का दो प्रकार का गुण था। एक तो पिता का आज्ञाकारी था, एक तो अनाज्ञाकारी था। ये भी दो है। इसलिए अनाज्ञा बेटा का बारे में हम लोग सोच रहे थे, चले गया दूरदेश में, और वहाँ पर सब पिता का जितना संपत्ति है सब उड़ा दिया है। आखिरी में एक ऐसी लोग के आश्रय ले लिया है जो शोर का मालिक है। वहाँ पर कितना दिन था अभी, लेकिन उसका आँख खोल रहा है। भाई बहन, ये सबसे बड़ा चीज़ है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। हम लोग कभी कभी गिर जाते हैं तो साथ साथ पवित्र आत्मा हमको अगुवाई देता है। तू गिर रहा है, देख गिर गया है, उठ बोल के पवित्र आत्मा अगुवाई देता है। साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, पश्चाताप करते हैं, साथ साथ पश्चाताप करते हैं। और ये ठीक नहीं बोले मान लेते हैं। कोई नहीं मानते हैं, वो शैतान का काम है, वो मान लेते हैं। कोई अभी लड़का क्या कर दिया था, बच्चा अभी वहाँ पर था, शोर का झुंड में था। मैं बता दिया था शोर का किसको दर्शाता है, शोर किसको दर्शाता है, ये मालिक किसको दर्शाता है। अब जानते हैं आजकल के कितने झूठा मसीही लोग आए, मसीही लोग आए। उनका कलीसिया में जो विश्वासी रहते हैं ना, वो शोर का जैसा रहते हैं। नशा पीते हैं, पाप करते हैं, सब कुछ करते हैं, उनका कोई मना नहीं है। पवित्रता अच्छी वो नहीं है। ये है उड़ाऊ पुत्रों का जो मालिक है, सेकंड मालिक, ये है शोर का मालिक। इतना आज इसको किसका दर्शाता है, थोड़ा सोच के देखिए। और उसके बाद अभी जो स्वर है ये किसको दर्शाता है, अभी उसको भी थोड़ा समझ के देखिए। अभी जो दुष्टात्मा एक आदमी को पकड़ा था, सभी लोग जानते हैं। यीशु मसीह जब गए हैं
और वो जो दुष्टात्मा खुद बोल रहा है, जो शैतान उनका जीवन में समा था, वो बोल रहे हैं, दुष्टात्मा लोग बोल रहे हैं हमको कष्ट मत दे रहे, हमको आज्ञा दो, हम स्वर्ग के पास चला जाएंगे। अब सभी लोग जानते होंगे जो बाइबल पढ़ते हैं, मैसेज सुने तो जानते होंगे। और किसका ढूंढ रहा था शैतान, अर्थात देवा देवी जो भूतात्मा लोग, दुष्टात्मा लोग रहते हैं, किसको ढूंढ रहा था? किसको अंदर में जाने के लिए? स्वर्ग का अंदर में जाने के लिए। ऐसी अनुमति मांगा, यीशु मसीह बोल दिया जाओ, तो स्वर्ग के अंदर में चले गए। जितना स्वर्ग के अंदर में ये दुष्टात्मा चले गए, उसका माइंड काम नहीं किया, समुद्र में जाकर डूब करके मरे। भाई और बहन, ये बात कितना सच्चाई है। कितने लोग आज परमेश्वर का बात को ना मान करके दुष्टात्मा के द्वारा चल करके बाद में डूब करके मर रहे हैं डूब करके मरने के लिए हो रहा है। इसलिए तो परमेश्वर हमको दया किया है, परमेश्वर इसलिए पवित्र आत्मा दिया है। एक लड़का जो है उसको परमेश्वर का अनुग्रह आया है, दया आया है। कौन सा दया? उसको बड़ा करने के लिए दया नहीं है, वहाँ पर जिद करने के लिए दया नहीं है, उसका मन को टूटाया। परमेश्वर का आत्मा जो उनका मन को टूट गया है, मैं क्यों ये ऐसे अवस्था में मैं पड़ गया हूँ, मैं पिता का बात नहीं माना, अभी क्या करूँगा, मैं जाऊँगा बोल के बोला। और एक बात है, समय नहीं रखा, समय नहीं कर, कल को कि परसों को 1 साल के बाद जाऊंगा, ऐसे कुछ नहीं बोला। आजकल का लोग का ज्ञान ऐसी है, शैतान माइंड। अभी पश्चाताप करने का बाद परिवर्तन नहीं होते हैं, वैसी छक्के होकर रहते हैं, वैसी जगह में रहते हैं। स्वर का जगह में रह करके वहाँ पर प्रार्थना दुआ करना और ये सब करना, याद करते रहना, क्या मतलब है? तो साथ साथ तो क्या कर दिया है, अपना बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए स्वर का झुंड को छोड़ दिया और सीधा जहाँ जो रास्ता में आया था वही रास्ता में चला गया। वो सोच रहा था मेरे को पिता मारेगा बे, मेरे को पिता गाली देगा बे, मेरे को पिता कुछ कुछ बोलेगा बे। भाई और बहन, गाली भी दे सकता है क्योंकि ऐसी तो कर दिया है, लेकिन गाली के लिए अभी खातर नहीं है उसको। गाली भी दे, मारे भी है, कुछ भी करे, मैं मेरा पिता के पास जाऊंगा। मेरा पिता जैसा ये पिता नहीं है, मेरा पिता जैसे ये पिता नहीं। ये तो स्वर चराने के लिए भिड़ा देता है, लेकिन मेरा पिता ऐसे नहीं था। मेरा पिता मेरे को भेड़ चराने के लिए भेजता था, मेरे को भेड़ चराने के भेजता था, मेरे को खेत में भेजता था और मेरे को अच्छा रखता था, मेरे को बहुत अच्छा संभालते थे। लेकिन ये सब छोड़ करके मेरा बुद्धि मेरे को खाया और ऐसे हो गया बोल के अभी सीधा चला गया। एक बात है, जो पिता है क्या कर रहा था, हर समय में वो रास्ता मेरा बेटा चला गया बोल के देख रहा था। पिता का दया था, पिता का दया था, इसी रास्ता में चला गया बोल के पिता का दया था। लेकिन पिता वो रास्ता में नहीं गया, पिता ढूंढने के लिए नहीं गया, पिता ढूंढने के लिए नहीं गया, खुद वो पश्चाताप करके आया। बाइबल कहती है पश्चाताप करो, पाप को छोड़ो, परिवर्तन हो, ऐसी बोलती है। लेकिन अपना पिता देख रहा था, इसी रास्ता में मेरा बेटा गया है, अभी कैसा हुआ, मरा है कि जाए, कि अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ है, वो बोल रहा था। लेकिन सोच रहा था अपना पिता, मेरे जैसा पिता उसको नहीं मिलेगा, ये तो कुछ तो दंड पाएगा बोल के सोच रहा था। इसका बुद्धि अच्छा नहीं है, इसका बुद्धि ज्ञान बिल्कुल अच्छा नहीं है बोल के सोच रहा था। लेकिन अभी देख रहा था, देखते देखते दूर से एक आदमी आने के लिए देख रहा था, भिखारी टाइप का। ये भिखारी जैसे का आदमी आने के देख रहा था। उनका चेहरा पहले का जैसा चेहरा भी नहीं, पहले का जैसा कपड़ा भी नहीं, पहले का जैसा, उसका सब कुछ बिगड़ गया है। आ रहा है, दूर से देखा, ये कौन है, ये कौन है, बोलते बोलते पास में पहुंचा तो देख दिया ये मेरा बेटा है बोल के देख दिया। और अपना जीवन में रो रो करके भाग के गया, अपना बेटा को गले लगाया। भाई बहन, ये है पिता और बेटा का संबंध है। आत्मिक हिसाब से मैं आप लोग का सामने कुछ रखता हूँ। आत्मिकता अनुसार बेटा सचमुच में कौन है? कलीसिया का विश्वासी लोग को बेटा कहा जाता है, बाइबल के हिसाब से बोल रहा हूँ। और कलीसिया का जो पास्टर है, परमेश्वर का दास है, जिसका प्रचार के द्वारा लोग क्या करते हैं, परिवर्तन होते हैं, विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के पास आते हैं, धार्मिक रास्ते में जाते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, प्रभुत्व लेते हैं। उन्हीं के हाथों के द्वारा, उनके प्रार्थना के द्वारा इनका जीवन बनता है। ये है बाप है, अर्थात पिता है। आजकल का पिता को लोग, कितने लोग इतना मानते हैं, परमेश्वर का दास को प्रभु जैसा मानते हैं।
प्रभु का दास को कुछ भी बोले प्रभु जैसा मानते। दाऊद बोल रहा था मैं परमेश्वर का दास लोग को मार खाने के लिए चाहता हूँ। आज कितने लोग है भाई बहन, बताओ ऐसी जीवन किसको है? अब कोई पास्टर बोल देगा तो लोग आज गुस्सा हो जाएंगे, पास्टर के ऊपर में हावी हो जाते हैं। कितने लोग का है, सब लोग को नहीं बोल रहा हूँ, कितने लोग का है, लेकिन नम्रता सबसे बड़ा चीज़ है। पाप तो अधीन हो, पाप से छोड़ करके हम बच्चों का अधीन होना सबसे बड़ा चीज़ है। ऐसी हो करके जब बाप गया और देखा, गले लगाया, डर रहा था लड़का, और उस समय बोला पिताजी, एक बात सुनिए, पिताजी मैं आपका बेटा कहने का योग्य नहीं है, लायक नहीं, क्योंकि मैं ऐसी लोग है। भाई और बहन ये बात सही है कि नहीं, सोच के देखो। सोचा बेटा का हक नहीं है, क्योंकि सब कुछ लेकर के क्या कर उड़ा दिया है, इसलिए हक नहीं है बोल के बोल रहा था। मेरा बेटा कहने का हक नहीं है, मैं कुछ भी नहीं, आपका घर में एक अच्छा नौकरी जैसा मैं रखो पिता, मैं आपका दृष्टि में, परमेश्वर का दृष्टि में मैं पापी हूँ। भाई और बहन इसको सोचो, ये तो अपना बेटा का विरोध में और था, तो अपना बाप का विरोध में कुछ गलती किया, लेकिन परमेश्वर का बारे में तो कुछ नहीं बोला, परमेश्वर के बारे में तो कुछ नहीं किया। लेकिन एक बात बता रहा है, मैं आपका लायक नहीं है और मैं परमेश्वर का विरोध में पाप किया है। कोई बोलते हैं बाप का विरोध में, तो पास्टर का विरोध में तो मैं ऐसा किया ना, परमेश्वर को तो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर का नियम को मैं मान रहा हूँ, ऐसे बोलते हैं कोई। लेकिन इसमें हमको पता चल रहा है कि परमेश्वर का विरोध होता है। अपना पिता का बात नहीं मानोगे, परमेश्वर का विरोध में का पाप होता है। विचार में क्या होगा, किसी को भी छोड़ा नहीं जाता है, किसी का भी छोड़ा नहीं। एक पास्टर का मूल्य आप लोग नहीं जानते हैं, कितना प्रार्थना करते हैं एक व्यक्ति के लिए, कितना ध्यान देते हैं, कितना प्रचार करते हैं, कितना सिखाते हैं, इसको लोग नहीं जानते। सीख करके बाद में ऊपर में जाना ये ठीक नहीं है। लेकिन ये बोल रहा है परमेश्वर का विरुद्ध में, ये क्या परमेश्वर विरुद्ध में कोई भी गाली दिया है? नहीं दिया। बाप का बात नहीं माना, ठीक है, लेकिन बाप का बात नहीं माना है तो किसका विरुद्ध में हुआ है पाप? परमेश्वर का विरुद्ध में हुआ है। परमेश्वर का विरुद्ध में, परमेश्वर खिलाफ काम करे, इसलिए अभी सोचा मैं परमेश्वर का विरुद्ध में पाप किया हूँ, मैं परमेश्वर के विरुद्ध में, मैं आपका परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, अभी दोनों का पाप हो गया है। ठीक है भाई बहन, अगले वीडियो में देखने के लिए ना भूलिए। इतना कहकर आज के लिए मैं बंद कर रहा हूँ।